पत्रकार महोदय, भारतवर्ष को जिस संकट में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, 155 लाख करोड़ का कर्ज है इस मुल्क पे, बेरोजगारी बिल्कुल इंतहा पर पहुंची हुई है, 45 साल में सबसे ज़्यादा है। वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब मंदिर में अगर कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गालियां देता है तो वो अपमान मंदिर का है, लोकतंत्र का अपमान है। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको देना चाहिए। सजा होगी क्या? जिस तरह से अब और भी सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, चाहे वो संजय सिंह हो या राघव चड्ढा हो, ये तमाम सांसद चाहे राहुल गांधी भी रहे हों, लेकिन क्या उन्हें भी निष्कासित किया जाएगा? अगर ये नज़ीर कायम नहीं करेंगे स्पीकर साहब, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सदन में कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। देखा जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जांच किया जाएगा। मतलब कौन सा शो हाउस है जब पूरे भारतवर्ष के लोग उसको देख रहे हैं कि किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग और गाली गलौज कर रहे हैं, तो अब किस चीज़ का इंतजार है? कौन से साक्ष्य का इंतजार है? उनको तो तुरंत सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक्शन लेना चाहिए और वैसे सांसद को सस्पेंड करना चाहिए। मंदिर में जो अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको जनता नहीं चुनेगी, इनके हाथ में थोड़ी है कि सिलेक्शन करेंगे। आने वाले वक्त में जनता के बहुमूल्य वोट से जीतना है ना, तो जनता ऐसी नकारात्मक सोच वाले लोगों को, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि नकारात्मक का मतलब होता है वेलफेयर गवर्नमेंट। समाज के अंतिम पैदान पे जो इंसान बैठा है उसके लिए महात्मा गांधी जी ने बोला था कि पॉलिसी वो बनना चाहिए। अब 2-3 उद्योगपति के हाथों हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचकर मंत्र पर देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली हमारी बहनें जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जब उनको न्याय नहीं मिला, हाथरस में एक दलित बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, मणिपुर में हमारी बहनों को नग्न करके घुमाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक खामोश रहते हैं, उनके न्याय की बात नहीं। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नए संसद का उद्घाटन होता है और आदरणीय राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं मिलता है, जो एक आदिवासी महिला है। कुंवर दानिश पर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है हिंदुस्तान को, और लोकतंत्र का मंदिर है। और नया संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और जिस तरह का वक्तव्य था दिल्ली के माननीय सांसद बिदुरी जी का, जिस तरह से उन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, तो हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम इंसाफ मिले। हम तो आदरणीय स्पीकर से चाहेंगे कि उन पर एक्शन हो, और जेपी नड्डा जी से बोलेंगे कि वैसे इस तरह के उन्मादी लोगों को, जो संसद की गरिमा को भी नहीं बचा के रख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है, भारतवर्ष के तमाम अमन पसंद और प्रेम करने वाले लोग अपनी सोशल मीडिया पर उसको जब निंदा कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सिर्फ शोकॉज नोटिस से काम नहीं चलने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे केंद्रीय कानून मंत्री मेज थपथपा रहे थे और हंस रहे थे। दुर्भाग्य है इस मुल्क का। मैंने उस दृश्य को देखा है सोशल मीडिया पे कि जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी जो पूर्व लॉ मिनिस्टर थे और हर्षवर्धन जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन लोगों ने उनके चेहरे का भाव जो बता रहा था, तो मुझे लगा कि अब भारतवर्ष के लोगों को विचार करना है कि सदन में बैठे हुए लोग जब असंसदीय भाषा का और इस तरह से गाली गलौज और एक समुदाय विशेष को जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज में इसकी निंदा हो रही है, और मुझे लगता है कि इन तमाम सांसदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और रविशंकर प्रसाद जी पर और हर्षवर्धन जी पर भी शोकॉज नोटिस इशू होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर को करना चाहिए कि आपके चेहरे का भाव वैसा कैसे था, आपने क्यों नहीं मना किया? आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नए संसद में विशेष सत्र में और एक विशेष समुदाय के साथ ऐसी घटना जो होती है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, ये जो माइंडसेट हो गया ना, आप पहले सड़क पर बोला जाता था, याद होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने बहुत तरह का नारा लगाया था, देश के फलाने को, गद्दारों को, तो उनका प्रमोशन हो गया, स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। तो इनको लग रहा है कि भारत ऐसे ही चलेगा और इसी हिसाब से हमको जीत मिलेगी और हासिल होगी। मगर भारतवर्ष की जो जनता है ना, ये जो हम तमाम लोग, समाज के हर वर्ग के लोग साथ में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, वो अब मुद्दे पे आ गई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू किया है, तो जब समाज में मोहब्बत होगी तो तमाम नौजवान, समाज के हर वर्ग का आदमी मुद्दे की बात करना लगेगा। आज युवा अपने रोज़गार की बात कर रहा है ना, महंगाई पे चर्चा होने लगी, इनकी निंदा होने लगी, हर जगह से भद पिट रही है। तो भाई इस तरह की जो घटना घटी है, मैं वहाँ था दानिश भाई के आवास पे जब हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे, मीडिया के तमाम लोग वहाँ खड़े थे। राहुल जी ने कहा कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, हिंदुस्तान को इसी की ज़रूरत है। और वो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तमाम, अभी तक मुझे भरोसा है इस बात का कि जो स्पीकर हैं आदरणीय ओम बिरला जी, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक नज़ीर कायम करेंगे कि आइंदा कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग ना करें। बीजेपी में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं और अब्बास नकवी,
वो कह रहे हैं कि ये एक नाटकीय तरीके से ये सब किया गया और ये कांग्रेस में शामिल होने के लिए नाटक कर रहे हैं। भाई ये तो दुनिया देख रही है ना। मुख्तार अब्बास नकवी जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक के मंत्री हैं और एक तरफ से एक विशेष समुदाय का नाम लेके जिस तरह से उनको क्या क्या बोला गया, आतंकवादी, उग्रवादी और बहुत तरह की बातें बोली गई, जो हमेशा हम तमाम लोगों को बड़ा विचलित करती है। हम तमाम लोग बहुत परेशान हुए उस तरह के विजुअल्स को देख के। और ऐसे लोग जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट, वैसे लोगों को तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतवर्ष के तमाम मोहब्बत करने वाले लोग उनका बहिष्कार करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि डिफेंड किया जा रहा है। मैंने देखा उनका ट्वीट। देखिए, नफरती चिंटू जो है, वो जो ट्रोल आर्मी है जिसको फिक्स करके रखा गया है, उनके पास क्या है? मुझे आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय। भारतवर्ष को जिस संकट में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, 155 लाख करोड़ का कर्ज है इस मुल्क पे, बेरोजगारी बिल्कुल इंतहा पर पहुंची हुई है, 45 साल में सबसे ज़्यादा है। आपने एक और बड़ा स्पेशल सेशन बुलाया पार्लियामेंट का और बोला कि वुमेन रिजर्वेशन बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। हमारी पार्टी की वैसी आइडियोलॉजी है कि शुरू से वुमेन हमेशा उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। मगर उसमें 2 क्लाउज लगा दिया कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा और सेंसस नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो आप ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये चुनावी हथकंडा, क्योंकि आप हर फ्रंट पे विफल हो चुके हैं, आपकी हर तरह की पॉलिसी विफल हो चुकी है। देखिए, अभी आने वाले वक्त में हो सकता है समाज में और घृणा पैदा करने की कोशिश की जाए, मगर हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं, राहुल गांधी के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग इस नफरत को अपनी मोहब्बत से ख़त्म करेंगे। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष का तमाम युवा, समाज के हर वर्ग के लोग अब इशू पर बात करना शुरू कर दिया। अब इस तरह के नफरतियों की, जो नफरती चिंटू है ना भारतीय जनता पार्टी के, इनके अनुवाद में अब भारतवर्ष के लोग फंसने वाले नहीं हैं। तो ये उसी तरह की नैरेटिव को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। अगर नए संसद के उद्घाटन में अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, क्या ये कुछ आगे की रणनीति है? क्या ऐसे ही कुछ आगे बढ़ने वाला है क्या अब देश? ये जवाब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। कोविड के समय में जब भुखमरी की कगार पर ये मुल्क है, कर्जदार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उन्होंने अपने एक सपनों का संसद बनाया। संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब सिर्फ भवन और बढ़िया कारपेट और बैठने की व्यवस्था नहीं। सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब मंदिर में अगर कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गालियां देता है, तो वो अपमान मंदिर का है, लोकतंत्र का अपमान है। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको देना चाहिए, और उन लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। भारतवर्ष की तमाम जनता उनको ये जवाब का इंतज़ार कर रही है। क्या लगता है उन्हें सजा होगी क्या? जिस तरह से अब और भी सांसदों को का निष्कासित कर दिया गया, चाहे वो संजय सिंह हो या राघव चड्ढा हो, ये तमाम सांसद, चाहे राहुल गांधी भी रहे हों, लेकिन क्या उन्हें भी निष्कासित किया जाएगा? अगर ये नज़ीर कायम नहीं करेंगे स्पीकर साहब, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सदन में कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। तो अगर ये नज़ीर कायम करना होगा, इस तरह की अमर्यादित अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग, जिसको एक्सपंज कर दिया गया है, रिकॉर्ड में नहीं है मगर वो विजुअल्स बाहर आ गए, समाज में इस तरह की बात करने वाला और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि को, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से बोल रहा है, तो भाई इस इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ सबसे पहले किसको करना होगा? स्पीकर जो हैं लोकसभा के, ओम बिरला जी। कह तरह हैं, देखा जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जांच किया जाएगा। मतलब कौन सा शो कॉज है? जब पूरे भारतवर्ष के लोग उसको देख रहे हैं कि किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग और गाली गलौज कर रहे हैं, तो अब किस चीज़ का इंतजार है? कौन से साक्ष्य का इंतजार है? उनको तो तुरंत सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक्शन लेना चाहिए और वैसे सांसद को सस्पेंड करना चाहिए। बचा लिया जाएगा क्या? देखिए, इसी मुद्दे पे सियासत हो रही है 2014 से पत्रकार महोदय। वो चाहते हैं कि इसी तरह का उन्माद पैदा करके, आपको पता है इनकी शब्दावली क्या क्या रही है, जो सड़क पर गली पर आम इंसान को बोलते थे, अब सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह की भाषा से वो लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जनता खुद, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है, जनता खुद इसका जवाब देगी। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा इनको खुद भुगतना पड़ेगा, और हम तमाम समाज के हर वर्ग के लोग साथ में मिलकर संघर्ष करेंगे कि भारत के सुंदर संविधान की रक्षा हो, भारत के सुंदर लोकतंत्र की रक्षा हो, और लोकतंत्र के मंदिर में जो अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको जनता नहीं चुनेगी, इनके हाथ में थोड़ी है ये सिलेक्शन करेंगे। आने वाले वक्त में जनता के बहुमूल्य वोट से जीतना है ना, तो जनता ऐसी नकारात्मक सोच वाले लोगों को, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि नकार देगी। बिजोड़ी के समर्थक करने वाले लोग जैसे चौहान के भी हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्ले को मुल्ला ना कहें तो क्या कहें, कटुए के कटुआ ना कहें तो क्या कहें, जो भारत माता की जय नहीं बोलते उनको आतंकवादी ना कहें तो क्या कहें।
ये बात सुन सुन के भारतवर्ष के आम अमन पसंद लोग परेशान हो चुके हैं। वो बिल्कुल खामोशी से इस चीज़ को देख रहे हैं और मुझे इस बात का बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि सोशल मीडिया में जितने कमेंट्स हैं उसमें 95% लोग वैसी वक्तव्य की और वैसे उस तरह के नफरती लोगों का बहिष्कार करने लगे। ये भारत की सुंदरता है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष की जनता, अगर ओम बिरला जी न्याय नहीं करेंगे, आदरणीय जेपी नड्डा जी एक्शन नहीं लेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 3 दिन पहले उस संसद का उद्घाटन किया है और उस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का अन्याय एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ हुआ है, अगर उसको इंसाफ नहीं करेंगे तो भारतवर्ष की जनता आने वाले समय में खुद इंसाफ करके देगी। कुंवर दानिश अली, उनकी आंखों में आंसू थे, वो कह रहे थे कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरे दिमाग की नस जैसे फट रही थी, ऐसा लग रहा था। तो क्या लगता है अगर उन्हें निष्कासित नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता उनके पद से, तो क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, भाई कुंवर दानिश जी से मैं मिलने गया था। जब आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे थे तो मैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी वहाँ थे। जाहिर सी बात है कि भावुक होंगे। अब लोकतंत्र, पहले तो गली चौराहे पर इस तरह का वक्तव्य दिया करते थे ये नफरती चिंटू लोग। अब तो जो जनप्रतिनिधि है, जो लोकसभा में बैठा हुआ सदस्य है, जो जनता के वोट से चुना हुआ आदमी है, उसके साथ जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि भावुक होंगे। ये कुंवर दानिश भाई को अपने विवेक से बहुत पेशेंटली इस चीज़ का फैसला करना होगा कि आने वाले वक्त में हम कौन सा फैसला करें जो समाज में एक बेहतर मैसेज दे। अल्पसंख्यक जो विशेष कहा जाए तो जो मुसलमान हैं एक तबके के और सांसद हैं, लेकिन क्या वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं क्या आज? क्यों कमज़ोर महसूस करेंगे जब ये मोहब्बत का अलंबरदार खुद से चल के जाता है? क्योंकि राहुल गांधी जी उस दिन सदन में नहीं थे, कहीं और थे, मगर जब दिल्ली आते हैं तो खुद चल के कुंवर दानिश से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि हम बिल्कुल साथ हैं, उनको गले लगाया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारतवर्ष के अधिकांश लोग तुम्हारे साथ हैं, इन नफरतियों के खिलाफ हैं, इन नफरतियों को अब हम समाज में फलने फूलने नहीं देंगे। तो इसलिए चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस नफरत की जो आंधी चल रही है, एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दूसरी तरफ नफरत की बात हो रही है, मारने काटने की बात हो रही है, आतंकवादी कहा जा रहा है, क्या ये फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा क्या? मतलब इसी बात पे इसी तरह का उन्माद पैदा करके पिछले दो बार से वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, मगर अति का हमेशा अंत होता है। भूखे पेट भजन ज़्यादा दिन नहीं होता है पत्रकार महोदय। नौजवान बेरोज़गार परेशान है। आपको पता है कितना परसेंटेज ग्रेजुएट हाथ में डिग्री लेके 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी की तलाश में घूम रहा है? आम इंसान, डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेलफेयर गवर्नमेंट। समाज के अंतिम पैदान पे जो इंसान बैठा है उसके लिए महात्मा गांधी जी ने बोला था कि पॉलिसी वो बनना चाहिए। अब 2-3 उद्योगपति के हाथों हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचा जा रहा है। तो भारतवर्ष की जो जनता है ना, वो इन चीज़ों को समझ रही है। अब इनका जो चीज़ था वो लोग समझ चुके हैं, अब उस नैरेटिव पे नहीं जाने वाले हैं। वो जो चाह रहे हैं कि फिर उसी तरह का नफरत पैदा करके हम सत्ता में आए, मुझे नहीं लगता है कि अब मुद्दा बनेगा एजुकेशन, मुद्दा बनेगा बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, माँ बहन का सम्मान और सुरक्षा। इस मुद्दे पर जब 24 में चुनाव होगा तो मोहब्बत का जो अलंबरदार है, 21वीं सदी में दुनिया ने जिसको तस्लीम कर लिया है कि भारत में और वैसा कोई विजनरी लीडर नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। इंडिया गठबंधन के समर्थन में भारतवर्ष की तमाम न्याय पसंद जनता अपना वोट देगी और एक विजनरी लीडर राहुल गांधी के हाथ में जब कमान आएगी तो देश का फिर से पुनर्निर्माण होगा, समाज में शांति होगी और देश का विकास होगा। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, एक तरफ तो लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थक भी तो हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आएंगे तो मोदी जी। देखिए, ये छोटा सा एक समूह है जिसके लोग किसी तरह से प्रोत्साहित करके समाज में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में एक अल्पसंख्यक समुदाय के आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और देश के राष्ट्रपति कलाम साहब थे, दोनों अल्पसंख्यक थे। तो भारतवर्ष में कहीं हिंदू संकट में नहीं था। आज तो टॉप टू बॉटम तमाम वही लोग बैठे हैं। तो ये सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं, वो लोग ये नकारात्मक सोच वालों को समझ चुके हैं। इनको अब नकारा जाएगा। हिंदुस्तान को फिर से सुंदर बनाना है, फिर से समाज में शांति लाना है। ये कह रहे मोदी जी हैं तो सुरक्षित हैं, मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये मुसलमान कब्जा कर लेंगे। भाई, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि सबसे ज़्यादा शांति थी। आप हमको बताओ, हमारी माँ बहन को न्याय नहीं मिलता है, इसी भारतवर्ष में इसी जंतर मंतर पर देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली हमारी बहनें जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जब उनको न्याय नहीं मिला, हाथरस में एक दलित बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, मणिपुर में हमारी बहनों को नग्न करके घुमाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक खामोश रहते हैं, उनके न्याय की बात नहीं करते। और हद तो तब हो गई। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
फर्स्ट सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नए संसद का उद्घाटन होता है और आदरणीय राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं मिलता है, जो एक आदिवासी महिला हैं, तो आप सोच लीजिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। तो अब देश की जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है। अब इनकी जो जनता लेगी, हिसाब लेगी इन चीज़ों का। बिल्कुल, ये जो मोहब्बत का लंबरदार है ना, सच्चा गांधी 21वीं सदी का, उसके नेतृत्व में भारतवर्ष की जनता, समाज का हर वर्ग, नौजवान, दलित, महिलाएं, सब लोग एकत्रित हो चुकी हैं। फिर से मुद्दे पे राजनीति होगी, और जब मुद्दे पे राजनीति होगी तो इंडिया गठबंधन जीतेगा और आदरणीय राहुल गांधी जी अब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो समाज में शांति होगी, नफरती चिंटुओं का बहिष्कार होगा और कभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी भारत में।